नमस्कार साथियों। आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस हैं और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेंड्स, अगर आप हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और अन्य सभी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्रैश कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स के अंडर आप सारा का सारा वीडियो कोर्स टॉपिक वाइज आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट का ले सकते हैं और इसमें आपको नोट्स, एमसीक्यूज, लेटेस्ट पैटर्न एडिशंस आपको मिल रहा है। सारी जानकारी के लिए आपको यहाँ पर व्हाट्सएप करना है और अगर आपको डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तब आप व्हाट्सएप पे टाइम ले सकते हैं। मैं आपसे भी खुद भी बात करता हूँ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित रस समूह में से कौन सा एक पित्त शामक है? बताइए। निम्नलिखित रस समूह में से कौन सा एक पित्त शामक है? क्या ये क्षाय तिक्त मधुर है, तिक्त मधुर कटु है, मधुर कटु लवण है, या फिर कटु अम्ल क्षाय है? जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए। फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यानी कि क्षाय तिक्त और मधु जो है एक पित्त शामक है रस समूह में से, ठीक है। लेकिन क्वेश्चंस कई बार थोड़ा सा टिपिकल भी बन जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, आयुर्वेद में 6 प्रकार के रसों के बारे में बताया गया है। रसों का ये प्रकार मूलतः स्वाद के आधार पर ही निर्धारित किए गए हैं। आयुर्वेद में निम्नलिखित 6 रस जो बताए गए हैं उनके ऊपर आपको देखिए फोकस करना है। क्या क्या है आपका? मधुर यानी कि मीठा, अम्ल खट्टा, लवण नमकीन, कटु चरपरा, तिक्त कड़वा नीम जैसा, ठीक है, और कषाय यानी कि कसैला, ठीक है। अब आपको क्लियर हो गया। लेकिन अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्वेश्चंस में देखने को मिलती है तब आपको यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। देखिए, क्वेश्चंस यहाँ से आपको पता होना चाहिए कि रस किन दोषों को बढ़ाता है, किन दोषों को घटाता है। अब देखिए, रस किन दोषों को बढ़ाएगा और किन दोषों को घटाएगा। देखिए, मधुर जो है वो कफ दोष को बढ़ाता है और वात पित्त को घटाता है, यानी कि शांत करता है, ठीक है। वहीं पे अगर हम अम्ल की बात करें तो पित्त कफ को बढ़ाएगा और वात को शांत करेगा, ठीक है। लवण जो है वो आपका कफ पित्त को बढ़ाएगा, ठीक है, और वात को कम करेगा। कटु कटु जो है वो आपका पित्त और वात को बढ़ाएगा और कफ कम करेगा, ठीक है। तिक्त वात को बढ़ाएगा, ठीक है, और पित्त कफ को घटाएगा, ठीक है। क्षय वात को बढ़ाएगा और पित्त कफ को घटाएगा, ठीक है। बस ये टेबल आपको याद रखना है। क्वेश्चंस घुमा फिरा के भी बनता है तब भी आपके पास आंसर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देश काल व्योमान पाक वीर्य रस दिशु का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया गया है? क्या ये युक्ति है, संख्या, संयोग है, संयोग विभाग है, या फिर परतत्व अपर्तत्व है? बताइए, जल्दी से बताइए, क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है देश काल व्योमान पाक वीर्य रस दिशु का उल्लेख निम्नलिखित में से किसके संबंध में किया गया है। तो देखिए, ये किया गया है आपका ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, परतत्व और अप्रतत्व। देखिए, थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन यहाँ पर इसका मतलब भी आपको मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। देखिए, देश काल व्योमान पाक वीर्य रस दिशु उपमान के रूप में प्रयोग किया गया है जो अद्भुत गुणों को संक्षेप में सूचित करता है। ये उपमान भावनाओं, गुणों या किसी वस्तु के लिए प्रयुक्त होता है। इसका उपयोग साहित्य में अधिक होता है। अब देखिए, परतत्व का जो अर्थ है, ठीक है, परतत्व का अर्थ होता है अलग, ठीक है, और अप्रतत्व का अर्थ होता है अलग नहीं, ठीक है। ये दोनों विचार ब्रह्म की स्वाभाविकता को व्याख्या करने के लिए प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। तो आपको मैं दोनों एंगल से करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपके पास ये चीजें फीड हो सके आपके माइंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? अम्ल विपाक पित्तवर्धक सृष्टि विन्मूत्र है, ठीक है। जल्दी से ऑप्शन रीड करिए, साथ साथ में अगर फास्ट लगता है तो वीडियो पॉज करके आप अपने ऑप्शंस भी पढ़ सकते हैं, बताना है। देखिए, इसमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, अम्ल विपाक पित्तवर्धक सृष्टि विन्मूत्र है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये प्रीवियस पेपर में बना है, ठीक है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बताइए, निम्नलिखित में से किसने विचित्र प्रत्यरब्ध की अवधारणा प्रथम प्रारंभ की? बताइए। देखिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि अष्टांग हृदय। क्या है ये अष्टांग हृदय? पता तो होना चाहिए आपको, ठीक है। देखिए,
अष्टांग हृदय एक प्रमुख आयुर्वेदिक पुस्तक है जो भारतीय चिकित्सा पद्धति को समझने में मदद करती है। इसे आचार्य भागवत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए ये ग्रंथ अनेक चरणों में विभाजित है। ठीक है, यानी कि अष्ट यानी कि अंग। ठीक है, कई अंगों में ये विभाजित है जो विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं और उनके उपयोग को संक्षेप में सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। नेक्स्ट आपको यहाँ पर सुश्रुत के अनुसार अंजनादि गण का प्रयोग निहित है। बताइए जल्दी से, क्या ये अंतर्दाह एवं रक्तपित्त में निहित है, मुख रोग में, उदर रोग में या फिर नेत्र रोग में? बताइए। सुश्रुत के अनुसार अंजनादि गण का प्रयोग निहित है। देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 यानी कि अंतर्दाह और रक्तपित्त में अंजनादि गण का प्रयोग निहित है। अब देखिए थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे सुश्रुत संहिता में अंजनादि गण का उल्लेख बहुत सारे औषधियों और औषधीय पदार्थों के समूह के लिए किया गया है। ठीक है, ये गण विभिन्न चिकित्सीय उपयोगों के लिए प्रयोग किए जाते थे, जैसे कि आंखों की रक्षा, लेकिन विशेष रूप से अंजन या काजल के रूप में। ठीक है, त्वचा की देखभाल और रोगों के इलाज में इसका यूज होता था। ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार के औषधीय पदार्थ शामिल हो सकते हैं, जैसे कि जड़ी बूटियां, रसायन और औषधीय मिश्रण। ठीक है, ये अंजनादि गण एक समृद्ध और विविध संग्रह हो सकता है जो चिकित्सीय उपयोग के लिए प्रयोग किया जाता है। अंतर्दाह और रक्तपित्त दोनों ही आम चिकित्सीय शब्द हैं जो विभिन्न पाचक विकारों को व्यक्त करने के लिए प्रयोग होते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ कि अंतर्दाह का मतलब क्या है। यहाँ पे देखिए, अंतर्दाह या आंतरिक दहन एक प्रकार का पेट में जलन या दर्द होता है जो आमतौर पर पेट की अवस्था, खान पान या अन्य कारकों के कारण हो सकता है। ये पेट की अधिक गर्मी, जलन, अम्लता या अन्य लक्षणों के कारण हो सकता है। रक्तपित्त देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए एक रक्तपित्त एक और सामान्य पाचक विकार है जिसमें रक्त का उच्च धारावाहिका संपन्न होता है। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप शरीर में रक्त की मात्रा कम हो जाती है और उसकी उपेक्षित गुणवत्ता गिर जाती है। रक्तपित्त के लक्षणों में मस्तिष्क में दर्द, रक्त का गाढ़ा होना। ठीक है, रक्त का गाढ़ा यानी कि ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ जाता है। ठीक है, चक्कर आना, चेहरे की लालिमा, उल्टी, लहू की उत्सर्जन, ब्लीडिंग, ठीक है, इत्यादि शामिल हो सकते हैं। ठीक है, रक्तपित्त में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से चरक संहिता विमान स्थान के मधुर स्कंद में वर्णित है। क्या ये चंदन, अश्वगंधा, प्रियंगु या फिर पाठा? जल्दी से। निम्नलिखित में से चरक संहिता विमान स्थान के मधुर स्कंद में वर्णित है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 2 यानी कि अश्वगंधा में ये वर्णित है। ठीक है, देखिए यहाँ पर बात हो रही है अश्वगंधा में से। ठीक है, अश्वगंधा चरक संहिता यानी कि विमान स्थान के मधुर स्कंद में वर्णित है। द राइट आंसर इज अश्वगंधा। ठीक है, लेकिन अश्वगंधा का आपको इंग्लिश नेम भी पता होना चाहिए। ठीक है, अश्वगंधा या फिर असगंध एक पौधा है, ये विदानिया सोमेनिफेरा का ये कुल का ये पौधा है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या है कितनी है जी? भरत मुनि के अनुसार देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यानी कि 8 है। ठीक है, कौन कौन सी है? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए। आचार्य सुश्रुत अनुसार तिक्त रस का श्रेष्ठ आहार द्रव्य कौन सा है? क्या ये वार्ताक, प्रकोटक, कार्वेलक या फिर धान्यक? बताइए। आचार्य सुश्रुत के अनुसार तिक्त रस का श्रेष्ठ आहार द्रव्य कौन सा है? वार्ताक, प्रकोटक, कार्वेलक या फिर धान्यक? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 यानी कि वार्ताक। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत के अनुसार तिक्त रस का श्रेष्ठ आहार द्रव्य कौन सा है? वार्ताक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं। सुश्रुत अनुसार वृषणम बलवर्धन है, बल्ली पंचमूल, लघु पंचमूल, महत पंचमूल या फिर कंटक पंचमूल? बताइए।
देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि लघु पंचमूल। क्लियर। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, सुश्रुत अनुसार गर्कृमिहर है, बताइए गर्कृमिहर है सुश्रुत के अनुसार, क्या ये लाक्षादी गण है, उपलादी गण है, मुस्तादी गण है, या फिर तृपवादी गण है? जल्दी से देखिए, सुश्रुत के अनुसार गर्कृमि क्या है आपके, तृपवादी गण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, अब देखिए आपने करना क्या है, व्हाट्सएप करिए, कंप्लीट एडिशंस आप लीजिए, थ्योरेटिकल आपको सब कुछ समझाया जा रहा है। ठीक है, डेली टेस्ट आपके अलग से हो रहे हैं, एमसीक्यूज एडिशंस काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आयुर्वेदा के लिए। ठीक है, क्योंकि आयुर्वेदा इतना वास्ट है कि आज पढ़ना शुरू करो तो शायद 2 साल में भी कवर ना हो पाए। ठीक है, लेकिन इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे तो हो जाएगा। यहाँ पे व्हाट्सएप कर लेना। चलिए इसी के साथ जय हिंद।